हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन 9 समय की सुरंग। चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने जो वर्णन किया है वह सब काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक सा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह सारी घटनाएं उनके मुंह से सुन रहे हैं। अनुदित रचना होने के बावजूद इसमें मौलिकता का सुवास है जो पाठक पढ़ने वाले को बरबस अपनी ओर खींचता है। उसकी रचना ऐसी है कि पाठक को अपनी तरफ खींचता चला जाता है। चलिए हम भी पढ़ते हैं। हम सबको जैसा पक्षाघात हो गया था। प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। पक्षाघात जैसे कहते हैं लकवा, एक तरफ हाथ पैर सुन्न हो जाता है ना, उसे कहते हैं लकवा मार दिया। हम सबको क्या हुआ? पक्षाघात हो गया था। लेखक बता रहा है कि अपने मित्र को देखने के बाद, सामने अपने मित्र को जिस हालत में देखा, उस अपने मित्र को देखने के बाद हम लोग को क्या हो गया था? पक्षाघात हो गया था। उसके कोट पर धूल की परतें जमी थी। उसकी कंडीशन अपने मित्र की बता रहा है कि उसके कोट पर क्या थी? धूल की परतें जमी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ा था। हमारा यह मित्र एक वैज्ञानिक था। लेखक का मित्र क्या था? एक वैज्ञानिक। उसने एक मशीन बनाई थी, उसका नाम रखा था टाइम मशीन। और लेखक का मित्र जो था एक मशीन बनाया था और उस मशीन का नाम क्या रखा था? टाइम मशीन। उसका दावा था कि उसकी यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम है, समर्थ है। उसके मित्र का क्या दावा था? यह जो मशीन बनाया था उसका मित्र, वह काल की यात्रा, भूतकाल भविष्यकाल की यात्रा करने में सक्षम में समर्थ थी। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था। बीते हुए समय में वह जा सकता। किस पर बैठकर? वो जो काल मशीन बनाया था, टाइम मशीन बनाया था। भविष्य की सैर कर सकता था। वह भूत की भी सैर कर सकता था और भविष्य की भी सैर कर सकता था। इसलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया था, काल यात्री। लेखक ने अपने मित्र का क्या नाम रख दिया था? काल यात्री। उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। उसका आकार एक कुर्सी जैसा था। ये देख रहे हैं, उसका मित्र जो मशीन बनाया था टाइम मशीन, वह कैसा था? एक कुर्सी के आकार का। उसमें 2 हैंडल लगे थे। इसमें क्या है? उसमें 2 हैंडल लगे थे, एक इधर है एक इधर। 2 हैंडल लगे थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी। एक हैंडल अगर घुमा देते तो क्या करता? भविष्य की सैर कराता। और दूसरे तरफ जो हैंडल लगी थी, अगर उसको दबाने से क्या होता था? दूसरा हैंडल अतीत भूत में ले जाता था, भूतकाल में ले जाता था। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए, खाने के लिए बुलाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुंचे तब न तो काल यात्री वहाँ था, न उसका काल यंत्र। जब वह लेखक अपने मित्र के यहाँ पहुँचा तो वह घर पर नहीं था और न ही उसके जो टाइम मशीन बनाया था, न मशीन ही घर पर थी, अर्थात टाइम मशीन। काल यंत्र को क्या बोलते हैं? या अर्थात टाइम मशीन। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था। लेखक का मित्र एक पत्र लिख छोड़ कर गया था। न आ पाऊँ तो आप लोग भोज शुरू कर देना। और बताया कि मैं ना आ पाऊँ तो आप क्या करना? भोज खाना शुरू कर देना। हम सब उसी के प्रतीक्षा में बैठे थे और अब वह सहसा हमारे सामने था। वह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके मित्र, और अचानक वह उसके सामने, उसका मित्र आ गया बदहवास हालत में। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ, जैसे वह होश में की हालत में ना था। थोड़ी देर में क्या हुआ? वह सामान्य अवस्था में हुआ और उसने अपनी आप बीती, उसके ऊपर जो बीती ही थी, वह अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा,
लेखक का मित्र ने बताना शुरू किया। आज सुबह मैंने अपने कालयंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था। अपनी स्टोरी बता रहा है लेखक का मित्र। कालयंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था, अब उनका परीक्षण करना था। मैं कुर्सीनुमा कालयंत्र पर बैठ गया। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मैं कुर्सीनुमा कालयंत्र पर बैठ गया। लेखक का मित्र बता रहा है, न कि लेखक। और मैंने भविष्य की यात्रा पे ले जाने वाला हैंडल खींचा। जो भविष्य की सैर कराता था वह लेखक का मित्र वह हैंडल खींच दिया था। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। हैंडल खींचते ही क्या हुआ, जो उसका प्रयोगशाला था वह गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता, पल भर में रात हो जाती। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेज घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली। घड़ी की सुई की रफ्तार तेज थी। 20वीं सदी वह पार कर ली थी। फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा। लेखक क्या किया, देख रहा था कि लगातार 20वीं सदी, 21वीं सदी, 22वीं सदी सब क्या हो गया, 20वीं सदी में पहुंच गया था। तब उसने क्या किया कि मैंने सोचा, लेखक ने सोचा, लेखक का मित्र ने सोचा इस तरह तो यात्रा कहीं अंत नहीं होगा। तो उसने क्या किया, हैंडल को खींच दिया। अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज़ आई। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गई। बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आई, उससे उसकी आंखें क्या हुई, लेखक के मित्र की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी और जब वह आंखें खोला तो उसके सामने क्या था, हरा भरा मैदान था। उसके सामने एक विशाल मूर्ति थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बने स्फिंक्स के जैसी मूर्ति के दोनों ओर पंख थे। मूर्ति के दोनों ओर क्या थे, पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थीं। मूर्ति से कुछ दूरी पर क्या थी, आकाश को छूने वाली अट्टालिकाएं थी, पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। लेखक का मित्र अपने बारे में बता रहा है कि जब ये सब देखा तो लेखक का मित्र गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज़ सुनाई दी। मैंने नज़र उठाई, देखा पंखदार मूर्ति के पास कि कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वह मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज़ बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में क्या करेंगी, ये वर्ड मीनिंग को राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।